अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू पीपल आर डूइंग प्रीटी वेल। दिस इज़ मी ईमान और आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसको ट्रीट किस तरह किया जा सकता है और डायग्नोज किस तरह से हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉडी में 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। जब रेड ब्लड सेल्स जो है वो आपकी बॉडी में नॉर्मल से कम होने लगते हैं या जो रेड ब्लड सेल्स में आयरन रिच हीमोग्लोबिन नॉर्मल से कम हो जाए तो आपको एनीमिया हो सकता है। सिम्टम्स क्या हैं, कैसे हो सकता है, हमें कैसे इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। तो आपका जो सर है वो बहुत ज़्यादा दर्द करता है, आपको चक्कर आने लगते हैं, आपका सांस जो है वो फूलने लगते हैं, आपके इरेगुलर हार्ट बीट्स रहती हैं, आपको हर वक्त थकावट महसूस हो सकती है। इसको ट्रीट किस तरह किया जा सकता है, डायग्नोज किस तरह किया जा सकता है। डायग्नोज करने के लिए आप लोग अपना HB टेस्ट करा सकते हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट या फिर CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें आपको आपका HB मालूम हो सकता है। अगर तो आपका HB 12 और 16 के दरमियान है, इसका मतलब है आप में खून की कमी नहीं है। लेकिन अगर इससे नीचे आता है तो इसका मतलब है कि आप एनीमिया का शिकार हैं, आप में आयरन की खून की कमी है। इसको ट्रीट किस तरह किया जा सकता है। अब इसके 2 मेथड्स, या तो आप लोग दवाइयों की तरफ जाना चाहते हैं या फिर आप इसको घर बैठे ट्रीट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताऊं, आपके लिए ज़रूरी है आयरन। आयरन का इंटेक आप लोग किस तरह करेंगे, आयरन रिच फूड्स कौन कौन से हैं जो आप खा के अपने एनीमिया को ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप लोग कलेजी ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। अभी बड़ी ईद भी गुजरी है, मटन कलेजी जितना आप खाएंगे आपको मीट से उतना आयरन मिलेगा। आयरन भी हमारे पास 2 तरह का होता है, एक है हीम आयरन और एक है नॉन हीम आयरन। अब हम बात करते हैं हीम आयरन और नॉन हीम आयरन सोर्सेज की। तो जो हीम आयरन सोर्सेज हैं उनमें आ जाता है हमारे पास मीट, यानी हमारे पास बीफ आ जाता है, मटन आ जाता है, चिकन आ जाता है या फिर फ़िश आ जाता है। और जो नॉन हीम है उनमें हमारे पास जो है वो स्पिनच आ जाती है, ब्रोकली आ जाती है, चुकंदर आ जाता है। तो जितना हम ये खाएंगे उतना हम बेहतर तरीके से एनीमिया को घर पे बैठे ट्रीट कर सकते हैं। होल ग्रेन्स खाएं, दालें खाएं। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और इनको ब्लॉक यानी कि बॉडी में एब्जॉर्ब होने से कौन सी ऐसी चीज़ें जो रोक भी सकती हैं। अगर आपने आयरन खा लिया, आपने पालक खा लिया, आपने कलेजी खा लिया, इसके बाद अगर आप लोग चाय पीने बैठ जाते हैं तो चाय जो है वो आयरन को ब्लॉक करती है आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने से। तो इस तरह की चीज़ों को इग्नोर करें, थोड़ी देर बाद 3 घंटे बाद पी लें, 2 घंटे बाद पी लें, लेकिन फ़ौरन इन चीज़ों को अगर आप पिएंगे तो ये आयरन को एब्जॉर्ब होने में आपकी मदद नहीं करेगी। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी आयरन को ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होने में हेल्प करती हैं। अगर आप आयरन को विटामिन C के साथ खाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कलेजी खा रहे हैं या फिर आप कोई भी सब्ज़ी खा रहे हैं या आप मीट खा रहे हैं, उसके ऊपर अगर आप विटामिन C किसमें मौजूद है, लेमन में, अगर आप उसको ऊपर छिड़क के खा लेते हैं तो आपका जो आयरन है वो एब्जॉर्ब होगा तो सही, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि आपको विटामिन C भी साथ मिल रहा है। सेम इसी तरह अगर आप सैलेड साथ खा लेते हैं तो ये बहुत एब्जॉर्प्शन में भी आयरन की हेल्प करता है और बहुत अच्छे से आपके एनीमिया को ट्रीट कर सकता है। अब हम बात करते हैं एनीमिया की कितनी टाइप्स हैं। तो एनीमिया 3 तरह का हो सकता है, एक है स्वेयर, एक है मॉडरेट और एक है माइल्ड। अगर तो आपका एनीमिया 12 से नीचे यानी 10 to 12 के दरमियान है देन इट्स माइल्ड, लेकिन अगर आपका एनीमिया 7 से 10 के दरमियान है देन इट्स मॉडरेट, और अगर आपका इससे भी नीचे है तो बहुत स्वेयर है जिससे आपको सप्लीमेंट्स की या आपको ड्रिप्स या इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बगैर वो जो ट्रीट करना है उसको बहुत मुश्किल है। बजाय इसके कि आप लोग डॉक्टर्स के पास जाएं, ड्रिप्स लगवाएं, हॉस्पिटल्स पहुंचे, तो एनीमिया को घर बैठे ट्रीट करें, ऑर्गेनिकली करें, कि सब कुछ खाएं जो आपके घर में ये चीज़ें मौजूद हैं, ये आपको आयरन प्रोवाइड करेंगे, आपका खून जो है वो बैलेंस होगा। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 15 से लेके 49 साल तक की ख़वातीन में 26% जो है वो शहरी इलाकों में और 47% देहाती इलाकों में एनीमिया के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। और इसी तरह अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो 26% एनीमिया के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं शहर में। तो बेहतर है इसको ट्रीट किया जाए क्योंकि ये आपके ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके जो बेबीज़ हैं उनका इंटेलेक्ट लेवल जो है एनीमिया अफेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा बीमारियाँ ये लेके आ सकते हैं। तो बेहतर है इसको घर में ट्रीट किया जाए, अपनी डाइट को बैलेंस किया जाए, आयरन रिच फूड्स खाए जाएँ।